भारत के संविधान में नागरिकों के लिए कानून बनते हैं, व्यवस्थाएं बनती हैं, कई और आवश्यकता के अनुसार नए कानून सृजित होते हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि नए कानून के बनने के बावजूद जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, उनमें ऐसा संशोधन हो जाए कि उस नए कानून का जो लक्ष्य है, जो नागरिकों के हितों के लिए है, उसकी पूर्ति होती हो? ये मसला इसलिए आ रहा है सामने, मैं इसकी भूमिका इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक्ट है पेशा का, और पेशा एक्ट से जुड़ा हुआ एक विषय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज विधानसभा में पूछा है। जवाब दिलचस्प है और कुछ अहम खुलासे करता है। ये बताता है कि अगर कोई योजना की मटका है तो उसमें छेद कैसे हो जाता है। सर, आपने एक प्रश्न लगाया है, यूं प्रश्न बड़ा वो घुमावदार सा है। आप पूछ रहे हैं मछुआरों के बारे में, आप तालाब के बारे में, तो प्रसंग थोड़ा समझाइए ना। देखिए, बहुत सीधा और सामान्य व्यवस्था ये है कि जो भी ज़मीन जंगल के एरिया में है या शेड्यूल 5 में है, वो जंगल में जो कुछ भी है वो आदिवासियों को माना जाता है। चाहे वो ज़मीन का मामला हो, चाहे वन का मामला हो, उनको अधिकार देने के लिए वन अधिनियम बना हुआ है। और वन अधिनियम जल जंगल और ज़मीन के जो रखवाले हैं, जो मूल रूप से आदिवासी हैं, उनकी मानी जाती है। और उनसे या तो पूछे बगैर आप किसी को नहीं दे सकते, या ऐसे नियम कानून बन जाएंगे कि हम उनको कुछ ज़मीन के अंश दे देते हैं खेती करने के लिए, जंगल का अंश दे दिया हमने उसके वनोपज का उपयोग करने के लिए, तेंदुपत्ता का उपयोग करने के लिए। मगर दुर्भाग्य से जल के बारे में कोई विशेष टिप्पणी न तो संविधान ने की है, न बाहर हुई है। इसलिए उसको अब वन अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित करने की ज़रूरत है और अधिकार को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। मेरा मूल रूप से प्रश्न ये है कि जो जल हैं जंगल के भीतर या वन क्षेत्र में, वो मूल रूप से आदिवासियों के हैं, और वहाँ किसी अन्य व्यक्ति को उस पर मत्स्य पालन के, आखेट करने के या उसका उपयोग दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है, सिवाय जंगल के निवासियों के। हमारे यहाँ समस्या ये हुआ है कि बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, हंसदेव बांध, उसका जलाशय भी है। वहाँ गरीब गरीब आदिवासी रहते हैं। उनको मत्स्य पालन के लिए कर दिया जाए तो उनका आर्थिक दशा सुधरेगा भी, और आने वाले भविष्य में उनके परिवार के बच्चे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, जो भी होगा ठीक होगा। आपको एक किस्सा छोटा सा बताता हूँ। कुछ दिन पहले उन लोगों ने तो हमसे पहले से ही मांग की है कि ऐसा किया जाए, हमको दे दिया जाए, मगर ठेके में दे दिया गया। अभी एक गांव का आदिवासी व्यक्ति 20 किलो मछली लेके वहाँ से चला, और कटघोरा के आते आते तक उसको दो बेवकूफ़ लोगों ने पकड़ लिया, और उसने कहा कि साले मछली कहाँ ले जा रहे हो, चुरा के। और उस पर चोरी का आरोप लगाया। उसको थाने में ले गए, थाने में उसको बंद करने की धमकी दी, और उसके बाद जब वो डर गया तो उस व्यक्ति को थाने के बाहर परिसर में ले आए। बोले ये मछली को दे दे हमको, और ये अगर जेल नहीं जाना है तो हमको 20,000 रुपये और दे दो। तो मछली को तो दो लोग ले लिए जो उसको लेके पकड़ के ला रहे थे, और 20,000 जो उसके पास था ही नहीं, सवाल ही नहीं गरीब के पास, 20,000 को RTGS करा के उससे लिया गया। मैंने एसपी को शिकायत की, पता नहीं अभी जांच पूरी हुई कि नहीं, कि कौन लिया, पुलिस वाला लिया, वो तो पता लग जाएगा RTGS हुआ है, किसके खाते पे हुआ है, किसने किया है। तो इस तरह से पुलिस वाले तंग करते रहते हैं उसको। ये एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण होंगे। तो हमारा कहना है कि मछली का अधिकार इनका है, ठेका कैंसिल कराओ। हमने ठेके के पहले भी बहुत सारे हंगामे किए हैं। वहाँ मेरी पत्नी जो सांसद है वो गई थी, उनने वचन दिया था कि ये आपका पानी है, आप इसके रक्षक हैं, आप इसका सदुपयोग करिए। तो ये लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है। इस बीच मैंने कहा कि हो सकता है विधानसभा में आने पे
माननीय मंत्रियों को समझ में आ जाए और संशोधन हो जाए उसमें भी। सरकार ने जो इसका जवाब दिया है, उस जवाब में वो लिख रहे हैं कि मत्स्य पालन नीति और इसके नियमों में, निर्देशों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आपकी बात और आपके विषय से ये समझ में आया कि मूलतः ये ट्राइबल्स के उन हकों की बात है जिसके लिए पेसा एक्ट का गठन हुआ, पेसा एक्ट अस्तित्व में है। और ये भी समझ में आता है कि जो कंप्लायंस हो रहा है वो बिल्कुल विपरीत हो रहा है, वरना वो 20 किलो मछली और 20,000 रुपये की बात नहीं होती। सरकार के जवाब से क्या आप संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि हम तो मटके का छेद खोज रहे थे तो हम कुएं में जाके गिर रहे हैं? देखिए, इनने जब हमारा छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हुए, तो वहाँ जो भी जितनी भी नीति थी उसको यहाँ कर लिया। पूरे मध्य प्रदेश के मामले में आदिवासी उतने प्रतिशत नहीं हैं जो हैं। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद देश ने भी, प्रदेशियों ने भी आदिवासियों को पेशा कानून देने की बात करी, पेशा कानून दिया और उनके अधिकारों को संरक्षित रखने की बात की। ये जो लड़ाई है वो तो गरीब आदिवासी वर्सेस करोड़पति लोगों की लड़ाई है। इसमें अक्सर सरकार जो देखने में आया है कि उद्योगपति और करोड़पति के ज़्यादा नज़दीक रहती है, गरीबों के साथ रहती नहीं। तो हम लोग उस गरीब को जो पेशा 5 के अंतर्गत सब लाभ का हित जिसके पास होना चाहिए, उस हित की रक्षा करने के लिए हमने लगाया है। अभी ये जवाब आ रहा है कि यहाँ जब मत्स्य नीति बनी या नीति बनाई गई उसके अनुसार उसमें मत्स्य का नाम नहीं लिखा है। तो नाम नहीं लिखा है, जोड़ लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक संशोधन प्रस्तुत कर दो कि इसमें मत्स्य का अधिकार या जो भी जलचर हैं उसका अधिकार वो वन अधिनियम के अंतर्गत आदिवासियों को दिया जाता है। भाई आखिर हम लोगों ने वनोपज को उनके अधिकार क्षेत्र में डाला या अधिकार दिया तो यही सोच कर दिया था ना कि वनोपज पूरे के पूरे इनकी संपत्ति है, यही लोग उसकी रक्षा, सुरक्षा और उपभोग करेंगे। तेंदुपत्ता का लागू अर्जुन सिंह जी ने किया तो यही सोच के किया। आज तेंदुपत्ता के जो बंडल हैं 4,500 5,000 के जा रहे हैं, उन गरीबों को लाभ मिल रहा है। यहाँ तक कि हम लोग बोनस भी देते हैं। तो ये अधिकार आराम से दिया जा सकता है। पेंशन कानून को ध्यान में रखते हुए जल का भी दे दें। अभी तक जंगल का अधिकार है उनको और ज़मीन का अधिकार है। वो पट्टे दे देते हैं, हम उसमें खेती करते हैं, सामूहिक पट्टा देते हैं और जंगल को सुरक्षित रखते हुए हम लोग खेती करते हैं। तो इसमें जल को सुरक्षित रखते हुए जल का सदुपयोग करके मछली पालन भी हो सकता है और उनका आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो सकता है। तो दे देना चाहिए सरकार को, जो नहीं देना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। तो ये विषय था पेसा एक्ट का, ये विषय था ट्राइबल्स का। मूल बात यह है कि जल, जंगल, ज़मीन, इन पे अधिकार मूलतः आदिवासियों का है। सरकार ये कहती है, सरकार कोई भी हो, याद रखिएगा, भले कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, उसने जो नियम हैं जल से जुड़े हुए, उन नियमों में ऐसा कोई फेरबदल नहीं किया कि पेसा एक्ट या उन चीज़ों की मूल भावना समाहित हो जाए जिससे कि आदिवासियों का हक संरक्षित रहे। और यही वो वजह है जिसके बाद डॉक्टर महंत ने वो किस्सा बताया है कि 20 किलो मछली और 20,000 रुपये, एक आदिवासी और कुछ पुलिस वाले। ये भरोसा जताया जाना चाहिए कि सरकार की तंद्रा टूटेगी और नियम में सुधार होगा। एक अहम सूचना और एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो या जानकारी वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।